इस वक्त की बड़ी खबर तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां हत्या की साजिश के आरोप में पिछले दिनों तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, अब ये सामने आ रहा है कि अगर वो दोषी करार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है, जिसके चलते तेजस्वी यादव से लेकर रोहिणी आचार्य भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और बड़े आंदोलन का अल्टीमेटम सम्राट सरकार को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार बंद के दौरान जिस तरह हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी, उस मामले में अब एक्शन लेते हुए 350 गिरफ्तारियां हुई है और 1500 लोग जो हैं वो रडार पर हैं। तो क्या कुछ चल रहा है हिंसा भड़काने के मामले में, किस तरह से लगातार गिरफ्तारियां जारी है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, क्या तेज प्रताप यादव को सच में 10 साल की सजा हो सकती है? देखिए, मामला बहुत गंभीर हो चुका है और लालू परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहले तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उनको 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है और अब खबर सामने आ रही है कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो फिर उनको 10 साल की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। पटना का बांकीपुर इलाका इस वक्त बेहद सेंसिटिव इलाका है और वहां उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है और तेज प्रताप यादव पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उपचुनाव के दौरान उन्होंने पटना में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब तेजस्वी यादव सामने आए हैं, रोहिणी आचार्य सामने आई हैं, बीजेपी बनाम आरजेडी की जबरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन तेज प्रताप यादव की जेल में तबीयत भी बिगड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि उनके सीने में दर्द उठी है और उसके बाद उन्होंने जो जेल का खाना है उसे खाने से इनकार कर दिया। उनको हॉस्पिटल वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया है क्योंकि तेज प्रताप यादव पहली बार इस तरह से जेल गए हैं और लालू परिवार अभी आप देखिए बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा है। इस बीच में तेज प्रताप यादव का गिरफ्तार होना और वो भी तब जब खुद लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी हुई है, वो भी जमानत पर बाहर हैं और तेजस्वी विदेश से लौटे हैं तो बांकीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत लगा दी है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तेज प्रताप दोषी होंगे? तो दर्शकों को बता दें कि उनके ऊपर धारा 109 लगाया गया है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये धारा हत्या की कोशिश से सीधे तौर पर संबंधित है। पुलिस का आरोप है कि हिंसा के दौरान दिए गए कथित कृत्य से किसी की जान जा सकती थी। वहां तेज प्रताप यादव जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर पुलिस का कहना है कि तेज प्रताप की वजह से किसी की जान जा सकती थी। यदि कोर्ट में यह आरोप साबित होता है तो तेज प्रताप यादव को 10 साल की जेल हो सकती है। यदि पीड़ित को गंभीर चोट पहुंचाना साबित होता है तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा तेज प्रताप पर बीएनएस की धारा 132 यानी लोक सेवक पर हमला, उसके अलावा धारा 293 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या फिर अपशब्द, इसके अलावा धारा 49 उकसावे का आरोप, धारा 299 धार्मिक भावनाएं आहत करना, धारा 61(2) आपराधिक साजिश, धारा 251 दंगा, धारा 297 लोक सेवक को चोट पहुंचाना, धारा 223 वैध आदेश की अवहेलना करना, धारा 197(2) गैर कानूनी जमावड़ा, धारा 191(3) हथियार के साथ दंगा, धारा 190 गैर कानूनी जमावड़े का साझा उद्देश्य और धारा 196 तमाम समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई है। अब समझने की जरूरत यह है कि यह मामला इतना ज्यादा क्यों बिगड़ गया कि तेज प्रताप को गिरफ्तार करना पड़ा। तो देखिए, तेज प्रताप की गिरफ्तारी पहले ही हो जाती, लेकिन उस वक्त गांधी मैदान के पास हालत खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ आ गई थी और उस समय तेज प्रताप यादव निकल गए। लेकिन जब वो सिटी सेंटर मॉल पहुंचे तो उस समय पुलिस आई और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया तो पहले तो लगा कि शायद थाने ले जाकर छोड़ देंगे, उनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अचानक से खबर आती है कि तेज प्रताप यादव को जज के सामने पेश किया गया, फिर उनको रात में ही जेल भेज दिया गया और अब इतनी धाराएं जब लगा दी गई है, यानी मामला बहुत गंभीर है। और अगर मामला इतना गंभीर है तो फिर ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि अभी बांकीपुर का उपचुनाव भी है। तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर को समर्थन का ऐलान किया था और तेजस्वी यादव सामने आए, उन्होंने कहा मेरे भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, अगर उनको नहीं छोड़ा जाएगा, जो छात्र गिरफ्तार किए गए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं रोहिणी आचार्य का भी बयान सामने आ गया है। तो लालू परिवार एकजुट तो नजर आ रहा है, लेकिन और ज्यादा एकजुटता की जरूरत है। सर, सरकार को तानाशाही बता रहे हैं। रोहिणी का कहना है कि अगर हम बच्चों के, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं तो क्या ये गलत है? आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कई तरीके के इल्जाम सम्राट सरकार पर लगाए हैं। लेकिन क्या वो ये देखना भूल गए कि किस तरह से माहौल पहले ही बिगड़ा हुआ है और तेज प्रताप उस माहौल में घी डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप की गलती तो हुई क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने बयानबाजी की, सीधे तौर पर बयान दे दिया, अभिजीत दीपके को बिहार बुलाया
और उसके बाद उनके साथ 1000 से ज्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस दौरान हिंसा की खबरें सामने आई और पुलिस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस का कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास तमाम सबूत हैं और तेज प्रताप यादव ने लोगों को उकसाया, उन्होंने हिंसा भड़काई और इसीलिए तेज प्रताप यादव इस मामलों में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। बहुत लंबी चौड़ी एफआईआर कॉपी है, तो अब ये देखना होगा कि क्या तेज प्रताप यादव को जमानत मिल पाती है, क्योंकि इतनी गंभीर धाराएं लगा दी गई है कि क्या सारी धाराएं हट जाएंगी। अब सवाल बहुत गंभीर हो रहा है। अब मुकाबला सीधा सम्राट बनाम तेजस्वी का दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया है और लिखा है कि जो व्यक्ति खुद 7 लोगों की हत्या का आरोपी है वो कैसे बिहार को चला सकता है। वो छात्रों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि AK-47 से कैसे स्टूडेंट्स पर गोलियां चलवाई। तो अभी दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव पर क्या फैसला आएगा अब तो वो जज को तय करना है और आरोप बहुत गंभीर हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर हमलावर थे और प्रशांत किशोर का भी यही कहना है कि उन्होंने मुझे समर्थन दिया था, इस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बिहार सरकार के लिए बांकीपुर उपचुनाव में यह मामला बैकफायर कर जाए, कहीं लालू प्रसाद यादव का परिवार इसे बड़ा मुद्दा न बना ले। मुद्दा तो बड़ा बनाया जा रहा है, लेकिन तेज प्रताप के लिए नहीं, तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं। आज भी रोड शो चल रहा है उनका मीठापुर में। तो ऐसे में बांकीपुर में रेखा गुप्ता को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं। वो विदेश में थे और विदेश से जब भारत आए और पटना चुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो ये अब तय माना जा रहा है कि इससे बीजेपी जो है वो मजबूत इसलिए हो जाएगी क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट बैंक तेजस्वी के साथ जाएगा। क्या तेजस्वी सचमुच आंदोलन पर उतरेंगे? और दूसरी तरफ वीना मानवी का भी कहना है कि जो हमारी पार्टी है JJD, इससे जो है सब लोग डर रहे हैं और इसीलिए इस तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और अब तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या ये सचमुच कोई नैरेटिव है, कोई साजिश है, या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं? देखिए, ऐसे वक्त पर यह कार्रवाई हुई है जब चुनाव सिर पर है और कल ही चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टियां ये तो आरोप लगाएंगी कि चुनाव को देखते हुए कार्रवाई की गई। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ वो भी सही नहीं था। अब सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई है, क्या ये बांकीपुर चुनाव का बड़ा मुद्दा बन पाएगा? क्योंकि कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 30 तारीख को वोटिंग है, तो क्या अचानक से माहौल में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी अगर रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग रहे हैं तो फिर बीजेपी यहाँ पर और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि फिर मुस्लिम यादव वोट बहुत कम टूटेंगे और फिर जो बीजेपी का कैडर वोट है वो तो पार्टी के साथ रहेगा। कहा जा रहा है कि भरत तिवारी मुद्दे पर भी अब धीरे धीरे पार्टी जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रही है। मृत्युंजय तिवारी का शामिल होना, उसके बाद भरत तिवारी की मां की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से प्रशांत किशोर के खिलाफ बयान देना, इन सब चीजों को मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव को देखा जा रहा है। और तेजस्वी यादव भी तेज प्रताप के लिए भले ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो समर्थन की बातें नहीं कर रहे हैं चुनाव में वीना मानवी को लेकर या फिर प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि वीना मानवी तो लड़ाई से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन जन स्वराज को समर्थन देने की बात तेजस्वी ने अभी तक नहीं की है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीजेपी को जिताने के लिए आ गए हैं और बीजेपी के साथ उनकी सेटिंग हो गई है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, जिस तरीके से वो पूरी ताकत लगा रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर से सम्राट बनाम तेजस्वी की लड़ाई देखने को मिलेगी। मॉनसून सत्र में हमने देखा अभी किस तरीके से विवाद हुआ। हालांकि तेजस्वी उस दौरान विदेश में थे, अगर यहाँ होते तो और ज्यादा बवाल मचता। लेकिन अब देखना ये होगा कि पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, क्योंकि नए शिक्षा मंत्री का भी पदार्पण हो चुका है, प्रहलाद जोशी ने कमान संभाल ली है, उसके बाद टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है, उसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। संसद में चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम छात्रों के साथ हैं, और विपक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि छात्र जो है वो सरकार के विरोध में है। हालांकि एक पहलू ये भी है जिसकी बात बहुत कम लोग करते हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस वालों को बहुत ज्यादा परेशान किया गया, पुलिस वालों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। अगर पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया, कहीं पर भी एक्शन लिया, तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर क्या हाल होता? ये लोग जिस तरीके से हुड़दंग मचा रहे थे सड़क पर, क्या ये भी सही है? छात्र जो भी हैं, आज देखिए आपने कहा कि 350 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग रडार पर हैं, तो ये गिरफ्तारी थमेगी नहीं। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सरकार ने लिखित रूप से उनको दे दिया है कि जो भी छात्र हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो दंगाई हैं, कल हमने देखा कि भागलपुर और सिवान से कैसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा की गई।
तो ऐसे लोगों ने जब हिंसा की है तो क्या उनका हिसाब नहीं किया जाना चाहिए? और अब इनका हिसाब अगर होता है तो फिर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है और बीजेपी जो है इस मुद्दे पर ज्यादा बयान नहीं दे रही है और एक्शन भी बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से ताबड़तोड़ सम्राट चौधरी की अगुवाई में सरकार फैसले ले रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, कल रात में बहुत सारे दंगाइयों को जेल भेजा गया है, तो अब आप हर किसी को छात्र के नाम पर कहकर बचा नहीं सकते। आप तेज प्रताप को लेकर आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार उनसे बदला ले रही है, चुनाव को देखते हुए किया गया, लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि उनके खिलाफ जो है वो सबूत भी है, उनके खिलाफ तमाम चीजें भी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के परिवार को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अगर दोष साबित होता है तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव को 10 साल की सजा हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। अब आगे क्या कुछ होता है वो तो वक्त ही बताएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू परिवार का जेल से कुछ पुराना ही रिश्ता रहा है और इस बीच तेज प्रताप यादव का जेल में जाना एक बड़ा झटका लालू परिवार के लिए है और अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनको बड़ी सजा हो सकती है। 10 साल तक वो जेल के अंदर रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर लालू परिवार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर बिहार बंद के दौरान जिसने भी उपद्रव फैलाने की कोशिश की, दंगा फैलाने की कोशिश की, उस पर भी बिहार सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।